ठीक है, कोई और एक प्रोडक्ट देखते हैं। ये किसी का क्वेश्चन है कि मेरे पास जंगल स्काउट का 1 ईयर का प्लान है। जिसका 1 ईयर का प्लान अगर किसी के पास ऑलरेडी टूल है तो आप जंगल स्काउट यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और क्या हो सकती हैं ऐसी कुछ चीजें? बीच टॉवल है, जैसे बीच टॉवल है, चले ये आ गए। इसमें कोई पुराना सेलर, ये देख। वैसे अब ये हर वक्त ही बिकते हैं, जब उधर सर्दियां आती हैं वो यूएई पहुंच जाते हैं, गर्म इलाकों में, तुर्की शुर्की। ये भी देखें, 9/1/21। और ये फरवरी, ये मार्च में जाके 1/3, ये इन्होंने ना मंथ पहले लिखा होता है। तो इसका क्या हुआ है, ग्राउंड से नीचे जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर से, बीएसआर के अंदर से। ये उसकी प्राइस है, प्राइस क्या चाहिए। हाँ हाँ, वो बता रहे हैं ना, प्राइस कम थी कब ज्यादा हुई, वो आप कर सकते हैं, प्राइस को कर सकते हैं रेगुलेट आप खुद से, वो अमेजोन नहीं करता, आप खुद करते। ये समझ आ गई। ठीक है, हीलियम का एक तो आपको ये चाहिए एक्सटेंशन, और आपको ये चाहिए इसका वेब, ये इकट्ठा ही सेट में ही मिलता है, आपको ये मिल जाएगा। एक्सटेंशन से आप करंट डाटा पता करेंगे, और वो जो ग्राफ है उससे आप उसका बीएसआर और वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। कीपा के अंदर भी ये ग्राफ सारी चीजें होंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब इस टूल को यूज करते हुए आप प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जब भी आप इसमें लॉगिन करेंगे ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर अब आपने देखना है, किधर गया वो ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स आपने, अब बेसिकली ब्लैक बॉक्स क्या करता है, आप उसको एक गाइडलाइन देते हैं कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट्स आप अमेजोन यूएस, अमेजोन यूके, जहां का आप उसे कहेंगे वो आपको निकाल के देगा। ठीक है, 100% एक्यूरेट तो नहीं होगा, लेकिन वो आपको एक बंच ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल देगा, वो नियर टू जो आपने उसको हदायत दी होगी उसके मुताबिक। पहले तो आपने ऊपर से ना मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, कहाँ पे आप सर्चिंग कर रहे हैं, कनाडा के लिए कर रहे हैं, .com के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने डाटा पुट करना है। डाटा आप क्या पुट करेंगे, अंदाजन वो जो हमारा क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि उसके अंदर अंदर रह के ये प्रोडक्ट्स हो, तो वो उस टाइप को ही आप यहाँ पे करें। कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, 1 या 2 या 3 कैटेगरी आप इकट्ठी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि एक जैसी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी सिलेक्ट करें। फर्ज करें आपने उधर से बेबी की प्रोडक्ट्स कर ली हैं, उधर आप टूल्स, उधर आप ऑफिस फर्नीचर पे चले गए हैं, तो जब वो प्रोडक्ट्स आएंगी तो जम्बल्ड प्रोडक्ट्स आएंगी आपके पास। और आप जब भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ वैसी, जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपके जेहन में ना वो प्रोडक्ट्स की चीजें बैठना शुरू हो जाती हैं दिमाग के अंदर। फर्ज करें आप वो पीटन रोड चले गए हैं लाइटें लेने, अब एक लाइट की दुकान हो, एक वहां पे फर्नीचर की दुकान हो, एक कुछ हो, वो क्या होगा वहां पे। अब जब वहां पे जाते हैं ना, सारी दुकानें ही लाइट्स की हैं, तो आप हर दुकान में घुस घुस के आपको कीमतों का भी पता चल जाता है। आपको ये भी अंदाजा होता है अच्छी लाइटें कौन सी हैं, सबसे ज्यादा चलने वाली कौन सी हैं इस वक्त, मतलब कौन सी इन डिमांड है चीजें। तो इसी तरह से जब आप कैटेगरी में प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली मुख्तलिफ एक जैसी प्रोडक्ट्स ही आपके सामने आती हैं। तो आपको ना अंदाजा हो जाता है कि प्रोडक्ट्स इन डिमांड कौन सी हैं, प्राइसेस किसकी अच्छी हैं, कहाँ पे। तो वो एक थोड़ा सा ना आप एक फ्लो में चलते हैं। तो ये मेरा मशवरा यही है कि जब आप कैटेगरी वाइज सिलेक्शन करें तो एक जैसी कैटेगरीज होनी चाहिए। जैसे कि फर्ज करें आप यहाँ पे कि होम एंड किचन की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, तो हेल्थ एंड हाउस होल्ड की भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट कैटेगरी, किचन एंड डाइनिंग की भी कर सकते हैं। अब आप इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले आएंगे तो वो एक और कैटेगरी आ जाएगी आपकी रिसर्च के अंदर, तो आपका वो माइंड नहीं बनेगा उसकी सर्चिंग के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्रोसरी की, अब ग्रोसरी के साथ आप किसको ऐड करेंगे, इसलिए बेहतर ये कि सिर्फ ग्रोसरी की करें। ठीक है, ब्यूटी की करने जा रहे हैं, सिर्फ ब्यूटी की कैटेगरी करें, या उसके साथ अगर कोई मिलती है तो आप करें। ठीक है, फर्स्ट करें ब्यूटी की, हम चलें एग्जांपल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं, ये गेटेड कैटेगरी है लेकिन कोई बात है, वो कोई बात नहीं, एक्सपायरी आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं। आपने जब कस्टमर उससे खरीदनी है, पहली बात है ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बहुत लंबी चौड़ी है, वो कोई ऑर्गेनिक चीज हो जो कि जी 6 महीने बाद एक्सपायर हो जानी है या व्हाट्सएवर, वो ले ही ना आप। ठीक है, या आप जब उससे कांटेक्ट करते हैं
तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं आपको ये प्रोडक्ट्स वापस कर दूंगा, लेकिन वो बड़ा मसला बन जाता है अमेजोन से प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट देख लें आप। साल साल की अगर एक्सपायरी है तो आपने कौन सा साल रखनी है वहां पे, आपने बेच के बाहर आ जाना उसको। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीएसआर का सेल्स के साथ क्या कनेक्शन है। बेसिकली बीएसआर का सेल्स के साथ कनेक्शन ये है कि जितनी ज्यादा सेल्स होंगी उतना ही अच्छा बीएसआर होगा, जितनी कम सेल्स होंगी उतना ही बैड बीएसआर होगा। और बीएसआर का ग्राफ हमें आसानी से बता देता है, बजाय कि हम बार बार जाके एक्सटेंशन रन कर करके देखें कि इसके कितनी सेल्स थी, तब क्या थी, पुरानी सेल्स कितनी थी। वो आपको वैसे भी हिस्टोरिकल डाटा नहीं पता चलता, लेकिन इस लाइन से आपको पता चल जाता है कि ये सेल्स कब कितनी थी। ठीक है, तो उसका आपको ये फायदा होगा। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम 25। कहीं पे लिखा हो न्यू ऑफर्स, न्यू सेलर्स, तो ये एक ही चीज है, ये सेलर्स के बारे में बात है। सेल्स हमने क्या कहा था कितनी होनी चाहिए, तो सॉरी, प्राइस इसकी 12, चले आप 10 कर लो, ठीक है 10 से कर लो, 50 तक कर लो। अच्छा, प्राइस चेंज इन परसेंटेज, ये ना अच्छा एक और चीज आपने जेहन में रखनी है, सारे खाने नहीं फिल कर, वो टूल पता चले खुद ही कंफ्यूज हो गया। सिंपल जो है डाटा वो इसमें आप एंटर रखे। क्वेश्चन है 25 बहुत ज्यादा नहीं होंगे, होंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि हमने इन 25 में से एफबीए सेलर्स बाद में देखने हैं कितने हैं। ठीक है, वो हम उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करते चले आ सकते हैं। रिव्यू काउंट मिनिमम 100, रिव्यू रेटिंग 4 to 5। ठीक है, बीएसआर 1 to 60,000। ठीक है, ये एक्सपेंड मंथली रेवेन्यू जो है इसका मिनिमम 10,000 होना चाहिए। ठीक है, सेल चेन छोड़ दें, मंथली यूनिट सेल्स ये भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं इसके ऊपर। सेल ईयर्स एक्सक्लूड ब्रांड्स, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे ब्रांड्स मैं इस कैटेगरी में नहीं देखना चाहता, फर्ज करें आप चाहते हैं डायपर्स, नहीं वो इसमें तो नहीं आएगा, उसमें आ जाएगा। ब्यूटी की क्या, फर्ज करें आप कहते हैं मैं रेवलॉन नहीं देखना चाहता, ठीक है, या इस तरह के और ब्रांड्स, तो वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो उसकी प्रोडक्ट्स दिखाएगा ही। लेकिन रहने दें, आप एक्सक्लूड ना करें। शिपिंग साइज जो सा है स्मॉल, स्टैंडर्ड और लार्ज स्टैंडर्ड रखें। स्टैंडर्ड साइज की फिलहाल आप प्रोडक्ट्स ढूंढें। जो अमेजोन का स्टैंडर्ड साइज है ना, वो उसको काउंट करता है जिसके अंदर उसकी जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है वो एक दायरे में रहती है। एक चीज होती है स्टैंडर्ड, एक होती है इसको क्या कहते हैं, ओवर साइज जो सी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये भी देखते हैं आप। अमेजोन के साइज टीयर्स क्या है। स्मॉल स्टैंडर्ड साइज किसको वो लेता है, 16 ऑन्स जिसका वेट हो, 15 इंचेस उसकी लॉन्ग साइड हो, मीडियम साइज 12 इंचेस और पॉइंट, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई, ये तीनों उसने साइज दिए। लार्ज स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड साइज क्या है, 20 पाउंड तक उसका वेट हो, तकरीबन 8 kg तक, इतना ही बनता है मतलब, अगर केजी में करें। 18 इंचेस, 14 इंचेस और 8 इंचेस के तीन साइड, यानी एक साइड 18 इंचेस की, एक 14 इंचेस की और एक 8, अगर उसके अंडर है तो वो स्टैंडर्ड में उसको लेके आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज जो सा है ये प्रोडक्ट का साइज नहीं होता, ये जो प्रोडक्ट की फाइनल पैकेजिंग है ना, फर्ज करें कि प्रोडक्ट छोटी है और उसके बाद डब्बा बड़ा लगा हुआ है, तो वो डब्बे का साइज जो सा है उसको कैलकुलेट करें। वो जो डब्बा है ना, बॉक्स जिसमें वो प्रोडक्ट पैक्ड है, वो इन डायमेंशंस के अंडर होनी चाहिए, तो वो उसको स्टैंडर्ड में लेगा। ठीक है, ये जो स्मॉल ओवर साइज, मीडियम ओवर साइज, लार्ज ओवर साइज, ये सारा कुछ है ना, जो ओवर साइज इन्वेंट्री होती है ना, उसकी आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट निकालना थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप ओवर साइज में शुरू में सर्च ना करें, लेटर ऑन आप इसके ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल कर रहा होगा ओवर साइज प्रोडक्ट्स मैंने करनी है, इट्स नॉट एन इशू, आप उसको ला सकते हैं इस क्राइटेरिया। वेट हमने कितना कहा था मिनिमम, 2.5, नहीं मैक्सिमम हमने कहा, तो वो बन जाएगा तकरीबन 5 पाउंड के करीब। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस छोड़ दें, कीवर्ड्स छोड़ दें, मंथली सेल्स, रिव्यू रेशो,
फुलफिलमेंट कौन कर रहा हो जी? अमेजोन, ठीक है। और एफ बी ए बल्कि कर रहा हो। ले, ये आपने उसको एक ऑर्डर कर दिया और इसको सर्च कर, ये बात उसने ना आपके सामने एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट ला के दे दी है जो आपने उसको कहा था क्राइटेरिया उसके मुताबिक, ठीक है। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो। नहीं, अब हमने ये देखना है कि क्या ये वाकई उसमें फॉल करती है कि नहीं। राइट साइड पे देख रहे हैं इसकी प्राइस 45 है, मंथली सेल 294 यूनिट्स है, 13,000 इसकी जो सी है रेवेन्यू है, 4.1 इसकी रेटिंग है, स्टैंडर्ड साइज है। और यहाँ पे किधर गए सेलर्स? सेलर्स 3 सेलर्स है, ठीक है। 5 सेलर हैं, 5 सेलर्स हैं। चले अब इसको हम देखते हैं। ये है क्या? टोटल क्लियर नेल रिपेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ से हमें ये भी अंदाजा होता जाएगा ये फ्रिजाइल नेचर की हैं या नहीं है चीजें, ठीक है। वो जो एक था ना कि ये चीजें हमने नहीं बेचनी, उसको भी ध्यान में रखिए। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो। नहीं चाहिए, नेल रिपेयर ही देखिए। यहाँ पे ये अमेजोन का इसने साइन बनाया हुआ है, इसको आप क्लिक करके आ जाएगा, तो ये आपको अमेजोन पे वही लिस्टिंग ओपन कर देगा। अब हमारा क्या था? प्राइस ठीक है, रिव्यूज इसके ठीक है, चलें जी। बाकी प्रोडक्ट भी सही लग रही है, मतलब नेल्स को रिपेयर शेयर करने वाली भी चीज़ है। कितने सेलर सेल कर रहे हैं? यहाँ पे भी आ रहा था, इधर ही है। चलें इधर 3 है। अब हमने इनको ओपन कर लेना, सेलर्स को देखना है ये कौन सेलर है, हमने ये भी तो देखना है कि उसमें एफबीए के हैं ये। कौन सेल कर रहा है? डैन डैन सेल्स है, ठीक है, ये इसको सेल कर रहा है। और amazon.com क्या कर रहा है? उसको फुलफिल कर रहा है। इसका क्या मतलब है? ये FBA हो रही है प्रोडक्ट। अब ये बाकी दो कौन है ये हमने देखा। एक तो आसान तरीका ये कि आप उनका सोल्ड बाय देख लें। सोल्ड बाय देखें, ब्रीटिंग सोल्ड बाय लिटिल शाइनी, ठीक है, ये उसको सेल कर रहा है। जस्ट लॉन्च, बिल्कुल नया बंदा है, वो उसको सेल कर रहा है। जहाँ पे जस्ट लॉन्च वाले लोग होंगे ना, तो वो क्या है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये एक नया बंदा एंटर हुआ है तो मैं भी उसमें एंटर हो सकता है, अगर वो खुद नहीं है तो। नहीं, लग नहीं रहा कि खुद है, ये भी नया है, ये भी नया है, ठीक है। और इसके 251 सेल। अच्छा, अगर यहाँ पे सेलर ज्यादा होंगे, अभी तो ये 3 है तो आपको नजर आ रहे हैं, अगर सेलर ज्यादा होंगे तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे और प्राइम का टैग इस पे करते हैं, ठीक है। प्राइम का मतलब ये है कि मुझे वो वाले सेलर दिखाएं जिनके साथ प्राइम का टैग लगा हो, ठीक है। प्राइम का टैग हमेशा लगता ही उनके साथ है जिनकी इन्वेंट्री या तो अमेजोन में हो या वो विद इन 2 डेज अपनी इन्वेंट्री डिलीवर करने के काबिल हो। तो 99% प्राइम का टैग मिलता ही उनको है जो कि FBA कर रहे होते हैं, ठीक है। FBM वालों को भी मिलता है, लेकिन वो पुराने सेलर्स को मिलता है अगर अमेजोन श्योर हो कि ये 2 डेज के अंदर डिलीवरी दे देगा। और उसका जो प्राइम का टैग है वो सिर्फ उसी एरिया में नजर आता है जहां पे वो 2 दिन की डिलीवरी दे सकता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट वाला। Amazon FBA जो है वो तो कहीं पे भी डिलीवरी दे सकते हैं ना 2 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए वो सेलर्स जो कि कहते हैं जी कि हमें इस प्रोग्राम में इनरोल करें, वो बड़ी सख्त शराइत के साथ उनको FBM वालों को प्राइम का टैग देते हैं। लेकिन उनका टैग उनके एरिया में ही नजर आता है जहाँ पे 2 दिन में, 2 दिन से ज्यादा के डिस्टेंस पे अगर कोई सेलर ओपन बायर ओपन करेगा तो उसके साथ उसे प्राइम का टैग नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए एफ प्राइम का टैग ज्यादातर होता है सेलर्स के साथ। हाँ? जो भी जो भी अपनी इन्वेंट्री अमेजोन पे भेजेगा उसको ऑटोमेटिकली प्राइम का टैग। प्राइम का टैग होता क्या है? बेसिकली प्राइम एक सब्सक्रिप्शन है। ये कुछ लोग वहां पे इसको सब्सक्राइब करते हैं प्राइम को कि हमें विद इन 1 और 2 डेज डिलीवरी चाहिए, और उस डिलीवरी के अमेजोन चार्जेस भी नहीं लेता। इन सब को प्राइम मेंबर्स को फ्री डिलीवरी मिलती है। फायदा है ना, $12 के $13 महीने का आप पे करें, वो कोई भी प्रोडक्ट मंगवाएं, चाहे $1.5 की प्रोडक्ट है वो फ्री कर डिलीवर होगी। अगर वैसे आप मेंबर हैं, ठीक है, दूसरे वो सादा,
तो आप $1.5 की प्रोडक्ट अमेजोन आपको भेजेगा ही नहीं। वो आपसे कहेगा जी कि $25 की प्रोडक्ट, $25 की प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी दूंगा, नहीं तो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो प्राइम की सब्सक्रिप्शन उन्होंने ली होती है, जो कि मुस्तकल बाय करते हैं। लोगों ने घर की ग्रोसरीज जो सी है ना, वो इसके ऊपर प्लान की होती है, वो खुद ही उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे कटी जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, और वो सारा सिस्टम उन्होंने चलाया हुआ है मतलब। ठीक है जी। हाँ, ये अगर हमने जब प्राइस अपनी कैलकुलेट करते हैं ना, कि हमने किस तरह से वो, तब ये मैं आपको बताऊंगा उसको, ये किस तरह से होना। अभी इसको हम सिर्फ ना प्रोडक्ट का एनालिसिस कर देंगे। ये 13 की बेच रहा है, ऊपर है ये देखो 13.9 है, ये पता नहीं कहाँ से खरीद के लाया। बहरहाल ये प्रोडक्ट का हमने पहले तो चेक करना है, इसको शॉर्ट लिस्ट करना है। इस प्रोडक्ट हमेशा पहले होगी प्रोडक्ट्स की शॉर्ट लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उसकी होगी सोर्सिंग, और सोर्सिंग के बाद हमें पता चलेगा कि वी हैव द प्रॉफिट और नॉट। जिनमें प्रॉफिट होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिनमें नहीं होगा हम उनको छोड़। अच्छा जी, 3 यहाँ पे एफबीए के सेलर हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। प्राइस, हर चीज के लिहाज से ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। बीएसआर देखे, अभी थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, लास्ट 90 डेज का देखते हैं। कोई बात नहीं, इसका मैक्सिमम जो बीएसआर गया है ना वो 4000 तक गया हुआ है, तो 4000 हमारे गुड बीएसआर की रेंज के अंदर है, कोई मसला नहीं है। ये बीएसआर ना स्ट्रेट लाइन में बहुत कम प्रोडक्ट्स का होता है, ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं। सीजनल का बहुत ह्यूज वो इफेक्ट होता है। ये मतलब ये प्रोडक्ट जो सी 4000 उसकी रेंज में फिर रही है ना, ये इसकी सेल मॉडरेट सेल्स है, और ये इसके ऊपर कंसिस्टेंटली हो। तो ये प्रोडक्ट क्या है, इसको हम शॉर्ट लिस्ट कर, ये हमने एक रैंडम सर्च की है, ये मतलब कोई प्री प्लान सर्च नहीं थी। इसकी प्रोडक्ट ढूंढना आसान है, बस आपको एक ग्राफ रीडिंग और क्राइटेरिया जेन में बैठा होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, इसको शॉर्ट लिस्ट करने का तरीका ये है कि आप एक एक्सेल की शीट में, मैं आपको एक शीट दे भी दूंगा, उसके अंदर आपने इसका एसिन नंबर सेव कर, कभी भी किसी प्रोडक्ट का नाम सेव नहीं करना कि आपने लिख लिया टोटल क्लियर ये कॉपी करके रख लिया, वो कुछ और भी खुल जाएगा। लेकिन एसिन नंबर जब सेव किया होगा तो एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आपके सामने हमेशा खुलेगा। ठीक है, तो आप सेव जब भी करेंगे एसिन नंबर, वो मैं आपको शीट भेज दूंगा, उसके अंदर बने हुए हैं सारे खाने क्या क्या आपने उसके सेव। फिर इसकी सोर्सिंग करेंगे। अभी तो प्रोडक्ट हंटिंग हमारी चलेगी एक दो क्लासेस, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ तरीके हैं प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के और उसको एनालाइज करने के। अभी हमने कीपा के ग्राफ के थ्रू इसका फाइनल एनालिसिस करना है। अभी हमने इसका इनिशियल क्राइटेरिया देख लिया कि इनिशियल क्राइटेरिया इसका ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल डाटा हमने स्टडी करना है, और वो कीपा के ग्राफ से करेंगे कि हिस्ट्री इसकी ठीक है, सेल्स ठीक है, ये नहीं कि आज के दिन ही सारा कुछ ठीक है। वो जब आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट्स पे पक्की अब मोर लगाते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे मिल गई तो आई एम गोइंग टू लॉन्च इट। ठीक है, मगर इसकी अगर अच्छी सोर्स होती है। उलट तरीके से भी होती है रिसर्च, कि आप पहले प्रोडक्ट्स ढूंढ लाते हैं, फिर देखते हैं जाके कि अमेजोन पे वो अच्छी बिक रही है कि नहीं। इधर आप प्रोडक्ट पहले देख रहे हैं, फिर जाके ढूंढेंगे मिलती किससे है, या आप जहां से मिल रही होती है वहां से प्रोडक्ट्स ले आते हैं, और फिर देखते हैं कि अमेजोन पे अच्छी बिक रही है कि नहीं। तो दो तरीके हैं, हमने दोनों। हाँ, अकाउंट दे देते हैं, तो इस तरह से 90 डेज या 1 ईयर की हिस्ट्री आप देखते हैं। नहीं नहीं, हीलियम सिर्फ बीएसआर दिखा रहा है, कीपा के ऊपर और भी बड़ी चीजें हैं। बाय बॉक्स कितना रोटेट हो रहा है जी, इसके ऊपर अमेजोन था या नहीं था, या हमेशा से अमेजोन सेल कर रहा था। ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो वो हमने उसमें देखी। तो ये कीपा के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग आपने इस तरीके से करनी, या प्रोडक्ट की शॉर्ट लिस्टिंग इस तरह से करनी है फॉर इनिशियल शॉर्ट लिस्ट। अब जब आप कीपा का पढ़ लेंगे तो आपकी इनिशियल जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बढ़ जाएगी, फिर आपने सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद ही जो है ना उस एसिन को शॉर्ट लिस्ट करें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। क्राइटेरिया तो सबका मोस्टली सेम होता है, हम सारे एक क्राइटेरिया यूज करेंगे, हम सबको सेम प्रोडक्ट मिलेगी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको ना एक मैनुअल तरीका भी बताऊंगा, मैनुअल सर्चिंग। मैनुअल सर्चिंग ये ना, इसमें तरीका ये होता है कि आप रैंडम सर्चिंग करते हैं और वो काम करते हैं जो बाकी नहीं करते। मतलब मैं पर्सनली अगर मैंने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी होगी ना, तो मैं हीलियम से
हेल्प लूंगा डाटा उसका देखने की, बाकी मैं खुद ही जाके उसको देखूंगा वहां पे जाके, ठीक है। आसान ही है, कोई लंबा चौड़ा उसके अंदर साइंस नहीं है। amazon.com पे आप आ गए, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑल डिपार्टमेंट्स आपके पास आ गए, ठीक है, ये इस तरह से शो कर रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि न्यू सेलर है या ओल्ड। ये आपको मैंने अभी दिखाया था एक्सटेंशन, जब आप यहाँ पे चलाते हैं ना, ये देखिए, तो लिस्टिंग की जो डेट है वो आपको नजर आ रही होती है, कब वो लिस्टिंग हुई थी। ये देखिए सबसे एंड पे, ये देखिए क्रिएशन डेट, तो क्रिएशन डेट देंगे 2022 19 19 20 20। इसका क्या मतलब है, उसने जितनी भी वेरिएशन लगाई हैं, कुछ 19 में, कुछ 20 में, कुछ 22 में, तो ये 19 से इसने स्टार्ट किया हुआ काम, तो मतलब 3 साल हो गए इस सेलर को। तो यहाँ से इसकी क्रिएशन डेट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पुराना सेलर, ठीक है। और ये क्वेश्चन का मैंने दे दिया, जो आपके सब्सक्रिप्शन प्राइम की कौन लेगा, ये बायर बायर लेते हैं, ये सेलर नहीं दे रही, ये बायर होते हैं कि हमें चीज 1-2 दिन में फ्री शिपिंग के साथ मिले, तो इसलिए वो करते हैं। अच्छा, मैनुअली हमने कैसे करना, ऑल डिपार्टमेंट्स में आगे हम मतलब जब भी आप amazon.com खोलेंगे, यहाँ पे अब आ जाए कोई भी कैटेगरी जिसमें आपने सर्चिंग करनी है, फॉर एग्जांपल पेट सप्लाईज, ठीक है, कुछ नहीं लिखना यहाँ पे, इसको सर्च करें, आपके सामने इसकी सब कैटेगरीज आ जाएंगी कि ठीक है जी, आपने पेट सप्लाईज में करना है, तो डॉग कैट फिश बर्ड्स किसका भाई, ठीक है, तो क्या करें, क्या पसंद है, डॉग कैट, कैट कर लें। तो पहली बात, अच्छा ये आगे हम अब आगे यहाँ पे कैट्स के अंदर, अब कैट्स के अंदर भी वो पूछ रहा है फूड्स में जाना है, ट्रीट्स में जाना है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, मतलब इसके अंदर आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ना बड़ा अच्छा आपका होता है, आपको एक तो कैटेगरी वाइज जब सर्च करते हैं ना, आपको पता चल जाता है, अच्छा इस कैटेगरी में अमेजोन कम है, इस कैटेगरी में सेल बहुत ज्यादा है, इस कैटेगरी की थोड़ी सेल है, हमें यहाँ पे कोई 10,000 से ऊपर वाला सैलरी नहीं है। आप अपने लिए ना बहुत सी चीजें फिल्टर आउट कर रहे हैं, एक आप रैंडम घूम रहे हैं पूरी अमेजोन के अंदर दुनिया ढूंढ रहे हैं, इधर आप कैटेगरी वाइज जो है ना आपको अंदाजा होगा। अब आप ये देखें, पहला तरीका तो ये है कि कैटेगरी का पोटेंशियल कैसे देखें, इसमें आगे आप यहाँ पे फर्ज किया आपने कहा जी फूड, अच्छा अब आप आ गए कैट फूड के अंदर, अब ये एक जनरल कैटेगरी आपके पास ओपन है, इस कैट फूड के अंदर फूड ही फूड है, मुख्तलिफ किस्म के फूड है, अब हमें नहीं पता वो सुबह का नाश्ता है, खाना है, ट्रीट्स हैं, क्या है। जब आपने सब कैटेगरी ओपन कर ली, इसके ऊपर आप हीलियम की एक्सटेंशन रन कर, हीलियम की एक्सटेंशन एक प्रोडक्ट पे रन करेंगे, वो एक प्रोडक्ट की स्टैट दिखाएगा, पूरे पेज पे रन कर देंगे, वो पूरे पेज के जितने भी सेलर है ना, सबकी वही स्टैट्स दिखा देगा, ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात नहीं क्या, ये टूल को आप यूज करना सीखेंगे ना, तो आप खुद ही उसमें से देख लीजिएगा कितना कुछ हो सकता है। ये भी आपको लग रहा होगा ये किस मुसीबत में फंस गए, आए तो डॉलर कमाने थे, ये क्या शुरू हो गया यहाँ पे काम जो उनसे, ठीक है। अब आपने इसको रन किया, अब आप देख रहे हैं रेवेन्यूज 33,000, 1,71,71,000, 4 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 9 लाख, मतलब इधर कोई छोटी चीज नजर ही नहीं आ रही। तो क्या इसका मतलब है कि रेवेन्यू वाइज इस कैटेगरी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जिसके पहले पेज पे मिलियंस की सेल हो रही है, तो दूसरे तीसरे पेज पे इसके कुछ 10,000 तक पहुंचते हुए तीसरा चौथा पेज में, पहले 3-4 पेज कम से कम भी इस कैटेगरी के बहुत अच्छी सेलिंग कर रहे होंगे, तो दे आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये पोटेंशियल पता चल गया। कहीं पे आप जाएंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि वो शुरू ही होंगे 20,000 से, पूरी कैटेगरी 25-30 5-7 तक जा रही होगी, तो उसका पोटेंशियल भी। सेलर कौन है, amazon। अब आपने कहा सेल्स तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन amazon उसके अंदर नहीं, वो कोई बात नहीं, वो मिल जाएंगे जिसमें सारी में अमेजोन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पेट्स में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, ऑफिस कैटेगरीज में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, बाकी में आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर एक में ही अमेजोन है, फर्ज करें आपने पहले पेज पे देखा था कि यार बहुत ज्यादा, ठीक है, आप ये नीचे आए और इसके दूसरे पेज पे आ गए, थोड़ी सी रिसर्च आपने ज्यादा करनी है, एकदम से डिसहार्ट नहीं होना। तो अब ये किया कि आपको कैटेगरी का पोटेंशियल पता चल गया, कौन से सेलर्स है वहां पे, ये हम हर कैटेगरी में नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये अंदाजा हो गया चीजें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि अब तो हम ये आ गए थे कैटेगरी में, अब आप फर्दन फर्दन एक प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको कैटेगरी को चेक करें जहां पे आपको पता चले। एक कैटेगरी में और देख लेते हैं कोई भी, जैसे फर्ज करें
वोमेन किचन में आ जाए, यहाँ पे आप आ जाएं, किसमें आ जाए। अब देखें ना, जैसे फर्नीचर, ये आपने नहीं करना। आपको पता है बल्कि इतने बड़े बड़े फर्नीचर मैं कहाँ पे बेचूंगा। किचन एंड डाइनिंग कर सकते हैं, बेड एंड बाथ में जा सकते हैं, गार्डन आउटडोर में जा सकते हैं, पेट्स हैं, डिकोर है, प्राइम वीडियोस आपने बेचनी नहीं, ग्रोसरीज गेटेड प्रोडक्ट है, स्मार्ट होम इलेक्ट्रॉनिक्स आपने वो भी जाके देखनी है, हैंडमेड आपने सेल करनी नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हम कर लेते क्या बेचे, इधर ही आ रहे हैं किचन एंड डाइनिंग की, जरा प्रोडक्ट समझ भी आती है, हर बंदे को पता होता है। अच्छा, इसमें आ जाएं आप। अब जैसे देखें ग्लास वेयर है, तो इस प्रोडक्ट्स को अभी आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मैंने अभी नहीं, यूटेंसिल्स कर लो, यूटेंसिल्स में आ गए। यूटेंसिल्स में भी किचन एसेसरीज हैं, बार एंड वाइन्स, बेकिंग टूल्स, क्या अब आप उसको फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं आप इसमें। चलें किचन एसेसरीज, ये ना आपको कोई दो चार कॉफी साथ साथ रख के ना बैठ के सुकून से ये काम करना पड़ता है, ठीक है। ये कैटेगरी आ गई, इसके ऊपर आप, सॉरी अभी आगे भी फर्दर सब कैटेगरी, तो प्लेट की डाल। अच्छा, इसको पता नहीं क्यों नहीं कर रहा ये। ऊपर लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट से चूज कर लेते हैं। एप्रन्स है, शेफ क्लॉथ्स है, कंफर्ट मैट्स हैं, क्या देखना चाहते हैं आप। डिश क्लॉथ, डिश टॉवल्स, डिश टॉवल्स, डिश क्लॉथ, चलो एक्सरे क्यों नहीं चल रहा, बेसिकली ना यहाँ पे वो कीवर्ड नहीं आ रहा। यही डिश टॉवल्स है, हाँ इसी को। तो आपने यहाँ पे ना यही लिख देना, डिश टॉवल्स, डिश क्लॉथ्स। नहीं, अब यहाँ पे एक्सटेंशन चाहिए। नहीं सर 1100 है, हाँ हाँ, नहीं आप इसमें टूल्स में भी कर सकते हैं। टूल्स में आप क्राइटेरिया शफल करते रहें, बजाय कि आप एक ही क्राइटेरिया सारे लिखेंगे, कोई रिव्यूज ज्यादा कर ले, 100 की बजाय आप लिखेंगे मुझे चाहिए 4000 से ऊपर रिव्यूज वाली, या 5000 रिव्यूज से ऊपर वाली, 500 रिव्यूज से ऊपर वाली, उसको शफल करते थे, फिर वो हो जाएगा ठीक। जैसे हमने लिखा था 10 to 50, आप कहें जी मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए 20 to 30 के दरमियान, तो खुद ब खुद एक रेंज और आएगी आपके सामने। अब ये देखें यहाँ पे रेवेन्यू आ गया, सेल्स आ गई, वो सारी चीजें ये देख रहे हैं। अब अमेजोन एक ही है, चाइनीज बेच रहे हैं, यूएसए के लोग बेच रहे हैं, अमेजोन एक आधा है, इंडियन बेच रहे हैं, ये अब आपके सामने आ गई। यहाँ पे अब आपने क्या, एक्टिव सेलर कितने हैं, अच्छा ये है 9। ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 9 सेलर सेल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ये जो एक एक वाले हैं इसको छोड़ दें, ये 7 वाले को देखें आप, इसका मतलब वो अलाउ कर रहे हैं ना दूसरे सेलर्स को। तो ये जब आप खोलेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर एफबीए का सेलर कौन सा है, ये आपकी हो जाएगी प्रैक्टिस। फिर आप टूल्स को भी आप कर सकते हैं। फिर ये है कि यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, देख रहे हैं फिल्टर, आप चाहते हैं जी कि मुझे इस सर्च के अंदर से कौन से सेलर्स मिले मिनिमम जोन से हैं, जिसके 3 सेलर हो, ठीक है, मिनिमम प्राइस जिसकी हो 10, यहाँ पे भी लग सकते हैं। किचन एंड डाइनिंग की है, एफबीए कर रहे हो सारे के सारे, अप्लाई फिल्टर्स देखें। अब उसी सर्च में आपने फिल्टर अप्लाई करके वो निकालनी है जो कि 7-8 सेलर्स भी हैं, और साथ में उनमें अमेजोन भी नहीं है, और ये 4 प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली इसके 2 स्पॉन्सर्ड ऐड है, बेसिकली ये 2 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो आप इनको रिसर्च कर सकते हैं फर्दर। तो इसी तरह हर पेज पे आप ये रन कर करके ना, तो फिल्टर लगा लगा के निकालते रहे, आपको आसानी हो जाएगी। एक पेज खोला किसी भी कैटेगरी का, उसके ऊपर एक्सटेंशन लगाई,
अगला पेज एक्सटेंशन, 3-4 पेजेस के अंदर आपने फिल्टर लगा के निकाल लेनी प्रोडक्ट्स कौन सी इस कैटेगरी की प्रोडक्ट। ये आपके टूल सर्च से बहुत डिफरेंट हो, मैं बाकी तो नहीं ना इस तरह कर रही, सारी दुनिया ऐसे नहीं सर्च कर। तो ये टूल्स हीलियम के थ्रू आपने कैसे रिसर्च करनी है और मैनुअल रिसर्च कैसे करनी है, और उसका डाटा एनालिसिस इनिशियल कैसे करना है। फाइनल जो आप इसको कहेंगे ना यस और नो, वो कीपा को देखने के बाद करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।